चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ये पढ़ लिए थे, अगर आप देख पा रहे हो। न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया था, पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं वो पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे आते हैं और उससे आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए आरएनए हम लोग पढ़ रहे हैं उस डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है एक सेकेंड, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है दैट इज चारकफ्स रूल। और वो चारकफ्स रूल क्या कहता है कि देखिए आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो वहां पर दो टाइप के आपने नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस बताए थे। एक बताया था प्यूरीन्स और एक बताया था पिरिमिडिन्स। एक बताया था क्या, प्यूरीन्स, और दूसरा बताया था क्या, पिरिमिडिन्स। तो यहाँ पर चारकफ्स रूल क्या कहता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरीन्स, total amount of purines was equal to that of pyrimidines। कि जितनी प्यूरिन्स हैं उतनी ही क्या है, पायरामिडीन्स हैं। दैट इज इसका मतलब क्या कह सकते हो, प्यूरिन्स प्लस में क्या, सॉरी इक्वल टू क्या, पायरामिडीन्स। तो देखिए प्यूरिन्स में कौन कौन से थे, एडेनाइन और गुआनिन। ठीक है, प्यूरिन्स में आपने पढ़ा था क्या था, एडेनाइन और ग्वानिन। और पैरामिडिन्स में क्या थे, साइटोसिन था, यूरेसिल था और थायमिन था। तो यूरेसिल तो डीएनए में होता नहीं, तो क्या आएगा, साइटोसिन प्लस थायमिन। तो चारकफ्स रूल का मतलब है कि जितनी प्यूरिन्स होगी, मतलब ए प्लस जी, ए क्या है एडेनोसाइन यानी कि एडेनाइन, जी फॉर क्या है ग्वानिन, सी फॉर क्या है साइटोसिन एंड टी फॉर क्या है थायमिन। तो जितनी एडेनाइन और ग्वानिन होगी उतनी ही साइटोसिन और थायमिन होगी। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि A इक्वल टू T एंड C इक्वल टू Z। ठीक है, जितनी एडेनाइन होगी उतनी थायमिन होगी, जितनी साइटोसिन होगी उतनी ही ग्वानिन होगी। अब कहता है उसके बाद कि on the basis of microscopic study of Watson and Crick model, Watson and Crick, on the basis of microscopic study of Watson and Crick, the DNA structure was given as double helical।
अब सबसे पहली बात यहीं पर ये आती है कि भैया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। इसे हम लोग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं कि भैया वॉटसन एंड क्रिक जो है वो सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और क्या बताया कि भैया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर उसको समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, and Crick model, there are two polynucleotide chains. दो polynucleotide chains जो है which are coiled with each other with A equal to T and C equal to Z. Nitrogen base pairing. वॉटसन के अकॉर्डिंग दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एक दूसरे के साथ कॉइलिंग है, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, मिक्सअप हो रही हैं। और किस तरह से, जैसे एडेनाइन के साथ मिला हुआ है थायमाइन के साथ, साइटोसिन किसके साथ, ग्वानिन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग। अब कहता है अगला पॉइंट जो है यहाँ पर इसमें कि जो टू सक्सेसिव, पहले मैं बोल रहा हूँ लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेन करेंगे। टू सक्सेसिव नाइट्रोजन बेस पेयरिंग्स आर एट 3.4 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस। दो सक्सेसिव नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। और टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, एंड देयर आर 10 नाइट्रोजन बेस पेयरिंग pairs and there are 10 nitrogen base pairs। ठीक है, इन वन कॉइलिंग, मतलब एक कॉइलिंग में एक जो चक्कर वहां पर कंप्लीट होगा उस कॉइल का, उसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। और दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है तो सो इट इज हैविंग 34 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम। भाई दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपकी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ऑन हीटिंग the two strands of DNA
सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब आप उसे हीट करोगे तो दोनों डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से, मतलब जो स्ट्रैंड्स हैं, जो कॉइल्स हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। जब आप हीट कर रहे हो तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, उसे मेल्टिंग कहते हैं। अब कहता है ऑन कूलिंग, अगर आप उसे ठंडा करते हो, ऑन कूलिंग these again hybridize which is called annealing। उसे हम लोग एनीलिंग कहते हैं। कि जब आपने गर्म किया तो वो दोनों अलग अलग हो गए, उसे बोलते हैं मेल्टिंग। और जब आपने ठंडा किया तो वो दोबारा से हाइब्रिडाइज हो गए, दोबारा से जुड़ गए, कोयलिंग हो गई, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनीलिंग। अब कहता है जो आप दो स्ट्रैंड्स बता रहे हो वो दो स्ट्रैंड्स किस तरह से जुड़े होते हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कि दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े हुए हैं। आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ साइज एंड ज्योमेट्री। ये अगली लाइन है, बिकॉज ऑफ साइज एंड ज्योमेट्री, यहां पर खत्म होगा। बिकॉज ऑफ साइज एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द बेसिस। की बेस जो है, जो नाइट्रोजन बेस है, उनके साइज और ज्योमेट्री के हिसाब से ओनली पॉसिबल पेयरिंग्स क्या है। पेयरिंग्स इन डीएनए और ये डीएनए में जो पेयरिंग है वो कौन सी है। तो अभी आपने बताया एडेनाइन किसके साथ, थायमिन के साथ, साइटोसिन किसके साथ, ग्वानिन के साथ। ठीक है, तो क्या कहता है, जो पॉसिबल बेस पेयरिंग है उसके लिए, कि थायामिन एंड एडेनाइन ज्वाइंट बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स से थायामिन और एडेनाइन जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इसे दिखाते हैं a इक्वल टू 2 करके। ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब है कि एडेनाइन और थायामिन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप स्ट्रक्चर में आगे दिखाओगे। सिमिलरली साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। भाई उनके बीच में आपको इस तरह से तीन लाइनें लिखी मिलेंगी। तो इन तीन लाइनों का मतलब है कि साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कहता हूं, नॉर्मल से नॉर्मल एग्जांपल अगर हम लोग ले, तो मैं एक बार स्क्रीन ऑफ करके आ रहा हूं। ठीक है,
मैं एक बार किसी एक बच्चे को अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ, वो बच्चा अपने आप को अनम्यूट करे। कुलदीप यादव जी। यस सर। कुलदीप यादव जी, कभी यस। किसी घर में घूमती हुई सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई देखी है? नो सर। कभी किसी घर में गए हो, उसमें सीढ़ियां जैसे ना, एक तो आप लोगों ने लोह की सीढ़ियां देखी हो? लोह की सीढ़ियां होती है बाहर, अपने यस लगभग सर। यस सर। सोसाइटी में बाहर लगाते हैं अपने मकान के सेक्टर में, ऐसे घूमती हुई यस सर जाती है। देखिए। देखियो यस तो, सर। ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि हाँ। दो पकड़ने की रेलिंग्स लगा दी, मान लीजिए। वो दो रेलिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किन से जुड़ी हुई है? पैड़ियों से जुड़ी हुई है भाई। यस सर। बोलो। यस सर। और अगर हम लोग लगाएं, जैसे वो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, देखो जैसे यहाँ शुरू हुआ, यहाँ कंप्लीट हो गया, तो उसमें कितने सीढ़ियां आती हैं आप गिनते। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो आप देखो, पहले आप सीधे ऐसे चढ़े, फिर आप ऐसे मुड़ोगे, फिर आप ऐसे आओगे ऊपर की तरफ, फिर ऐसे मुड़ोगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर ऐसे मुड़ोगे। तो जितनी सीढ़ियां आ रही हैं, वो कितनी सीढ़ियां आती हैं? किसी में आप लोग देखोगे भाई 10 सीढ़ियां आ रही हैं, कहीं पर आप देखोगे 15 सीढ़ियां आ रही हैं, लेकिन डीएनए में फिक्स है कि भाई एक एक कोयल में 10 सीढ़ियां आ रही हैं। अगर किसी ने ये भी नहीं देखा हो, तो घर में सबके मेरे हिसाब से चारपाई होगी, रस्सी वाली चारपाई। कुलदीप जी देखिए रस्सी वाली चारपाई तो। यस सर। हाँ, तो रस्सी वाली चारपाई में आपने वो देखा, और रस्सी दो रस्सियां एक दूसरे के साथ मिला के रखते हैं आप लोग। कभी किसी ने कोई गांव में हो तो खाट बनाई हो, बनाते टाइम देखा हो कि रस्सियों को ऐसे ऐसे एक दूसरे के यस साथ सर। मिक्स करके रखते हैं। तो वो रस्सियां एक दूसरे के कोयलिंग है, मिक्स है। या फिर दूसरी बात, कभी किसी ने कोई मूवी देखी हो सांपों वाली, ठीक है, स्नैक्स वाली कोई मूवी देखी हो, और उसमें देखा हो कि जब दो स्नैक्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब लड़ाई करते टाइम वो डांस करते हैं, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो कोयल्स बन जाती हैं, उसकी कोयल बन जाती है। अगर समझ में नहीं आए ना, तो दो रस्सियां ले लेना अपने घर में खुद से, ठीक है, और दोनों रस्सियों को आपस में ऐसे मिलाना है, आपको ऐसे मिलाना है, ठीक। चलिए, तो अब मैं बोलता हूं क्या होता है, देखिए। जब आप दो रस्सियों को मिलाओगे, देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर हो सकती है। ये एक कोयल हो गई, मतलब से एक तरह से सीढ़ी का एक हिस्सा हो गया, इस तरह सीढ़ी ऊपर जुड़ रही है। अब ये दूसरी कोयल, ये ऐसे नीचे की तरफ चलते रहते हैं,
मेरे को क्लास ओवर हो जाए तो बता देना, कि मेरे को पता नहीं चलेगा। इस तरह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब आपने लास्ट टाइम पर क्या पढ़ा था कि भैया एक चेन का फिफ्थ एंड और किससे जुड़ा होता है, 3 डैश एंड से जुड़ा होता है। जब आपने पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाए थे तो 5 डैश एंड किससे जुड़ा होता है, 3 डैश एंड से जुड़ा होता है, मतलब फिफ्थ एंड थर्ड एंड से जुड़ता है। आप याद कर लीजिए, अगर नहीं हो तो एक बार देखना, फिफ्थ एंड थर्ड एंड से जुड़ा हुआ है, थर्ड एंड फिफ्थ एंड से जुड़ा हुआ, एक ही बात होती है वो। अब देखिए ये एक कोयल हो गई, ये यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक कोयल हो गई, मतलब एक चक्कर हो गया। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कोयल हो गई, ये एक कोयल हो गई, इस तरह से। तो सबसे पहली बात बोली गई थी कि इस एक कोयल में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आएंगे। कितने नाइट्रोजन बेस पेयर आएंगे, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आएंगे। और एक नाइट्रोजन पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई थी, 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, देखिए मैंने लिखा ग्वानीन, तो ग्वानीन किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से जुड़ा होगा। और हमने बताया कैसी बॉन्ड से जुड़ा होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। उसके बाद एडेनाइन जुड़ा होगा थायामीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसके बाद थायामीन जुड़ा होगा एडेनाइन से। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर आपने ऐसा ही क्यों लिखा, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई आपको रट के नहीं जाना है पेपर में। फिर एडेनाइन किससे जुड़ा हुआ है, थायामीन से। फिर साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ है, ग्वानीन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आएंगे एक कोयल में। और एक नाइट्रो, यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बताई गई आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम। तब आपने कहा था कि टोटल डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो कोयल की डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसके बाद बोला गया जब आप इसको हीट करते हो तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो हैं जैसे अभी जुड़े हुए हैं, दोनों मिक्सअप है। आप इसी तरह से अपने घर में देखो, एक रस्सी ले लेना, एक रस्सी ले लेना, दोनों रस्सियों को एक दूसरे के साथ मिक्स करो तो कोयल बन जाएगी। आप देखना एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई चली जाएंगी वो रस्सी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर अगर आगे शुरू करें तो फिर साइटोसिन जुड़ा हुआ है किससे, ग्वानीन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर एडेनाइन जुड़ा हुआ है थायामीन से। फिर थायामीन जुड़ा हुआ है एडेनाइन से। फिर साइटोसिन जुड़ा हुआ है ग्वानीन से। फिर ग्वानीन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से। ऐसे ही नीचे चलते रहेंगे। ठीक है, ओके भाई। अब उसके बाद बोला गया कि जब आप इनको हीट करते हो तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जब आप इसको ठंडा करोगे तो दोबारा से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, दोबारा से बॉन्ड बना लेंगे। क्या बॉन्ड, कि भाई साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और एडेनाइन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा जब आप इनको कूल करोगे। उस कूल करने के बाद जब ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एनीलिंग। और जब गर्म करने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं उसे बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर था कि दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज ऑफ साइज एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द बेस। कौन कौन सी, एडेनाइन थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए अब क्या कहता है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या है वो क्वेश्चन, कि the two strands of DNA, the two strands of DNA are not identical। वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है।
बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, बट आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। The two strands of DNA are not identical but are complementary with each other. DNA RNA के डिफरेंस के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। तो क्या बोलता है कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर है, जो आपने अभी ये स्ट्रक्चर बनाया ऊपर, ये आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक दूसरे जैसे नहीं है, बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो रीजन क्या देंगे, हाँ भाई बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पर फिफ्थ एंड से शुरू हो रहा है, यहाँ पर थर्ड एंड से शुरू हो रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर थायमिन है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है कि ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एडेनाइन और थायमिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतना बताना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, कि भैया ये कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। और फिक्स है कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, एडेनाइन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। और दूसरी बात ये भी फिक्स है कि एडेनाइन जो है वो थायमिन के साथ ही जुड़ेगा, और एडेनाइन जो है वो ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। एडेनाइन जो है वो साइटोसिन के साथ नहीं जुड़ेगा, कहीं पर भी ए डबल सी या ए डबल जी नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, ए डबल टी, ठीक है। और साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन के साथ ही जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि रीजन ये कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनाइन ग्वानिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड। भाई केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आपकी आज ठाकुर सर की, ठीक है। वो असाइनमेंट जो दे रखा है उन्होंने वो कर लेना, केमिस्ट्री क्लास नहीं है ठाकुर सर की। कभी थोड़ी देर बाद दोबारा से आप लोग पूछें तो मैं बोल देता हूँ केमिस्ट्री की ठाकुर सर की क्लास नहीं है आज। अब आगे चलते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सीधी सीधी बात, अब जब 2 मिनट बची हुई है, अगर लीव हो जाए, मीटिंग ओवर हो जाए, तो मेरे को कॉल करके बता देना मीटिंग ओवर हो गई है, मेरे को पता नहीं चलेगा। अब उसके बाद अगले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, देखिए अभी मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अगर मैं एक बार रिवाइज करूं, देखो पेपर में आपसे स्ट्रक्चर बनवा के नहीं देखेगा कि भाई मेरे को डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। पेपर में आपसे सीधी सीधी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि चारकफ्स रूल क्या होता है। तो चारकफ्स रूल क्या था कि टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स, याद कर रहा हूं, अभी याद करवा रहा हूं, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स बराबर है टोटल अमाउंट ऑफ पैरामिडीन्स के, जितना प्यूरिन्स है उतना ही पैरामिडीन्स है। इसके लिए बोल सकते थे A प्लस जी इक्वल टू C प्लस टी, ठीक है। जितना एडेनाइन और ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन और थायमिन है। उसके बाद पहला दूसरा पॉइंट जो आया कि भैया सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया, तो किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने। और क्या बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल मतलब 2, हेलिकल मतलब हेलिक्स जैसे बनती है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहले क्या पता है कि एक कोइल में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, और 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 34 एंगस्ट्रॉम।
अगला जो पॉइंट था कि जब आप हीट करते हो तो वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जब आप उसे मेल्टिंग कहते हैं, जब आप ठंडा करते हो तो दोबारा से हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, उससे एनीलिंग कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यही था कि भैया कि जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उसमें एडेनाइन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ